एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है? तो सबसे पहले डेफिनेशन, द मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल एट विच एन ऑप्टिकल एलिमेंट और मटेरियल विल ट्रांसमिट लाइट बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो, हमने क्या बोला? मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल, मतलब कि ये जो है वो हमारा कोर है, ये हमारा क्लेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो मैक्सिमम एंगल, ये मैक्सिमम एंगल जिसके बाद जिस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, मतलब अगर आपने इससे ज़्यादा एंगल किया, इससे ज़्यादा एंगल किया तो लाइट रेज इसके अंदर नहीं जाएंगी, और इससे कम किया तो चली जाएंगी। तो वो मैक्सिमम एंगल जिसके थ्रू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, तो वो एंगल हमारा कहलाता है एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेप्टेंस एंगल। अब पढ़ते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर ये बताता है डिग्री ऑफ ओपननेस, मतलब कि उसमें कितनी कैपेसिटी है लाइट गैदरिंग करने की, है ना। जैसे कि अब ये जो एंगल होगा ये कौन बनाएगा? तो ये वाली चीज़ पूरी, कि मतलब कितना जा सकता है उसके अंदर, तो वो हम बताते हैं किसके थ्रू? न्यूमेरिकल अपर्चर के थ्रू। तो न्यूमेरिकल अपर्चर का एक फॉर्मूला होता है, डेट इज एन ए फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर, और ये होता है साइन फाई, है ना। और यहाँ पर जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा कौन सा? एक्सेप्टेंस एंगल होगा, एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल इज न्यूमेरिकल अपर्चर, ठीक है। न्यूमेरिकल अपर्चर को हम और भी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, आगे देखते हैं। ये देखो, वो जो मैं बात कर रही थी ना, तो वो ये वाली चीज है। देखो, ये मैक्सिमम एंगल हुआ, है ना, ये वाला, तो इसको हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलेंगे, थीटा ए, ठीक है। और ये देखो, ये आपका कोर, और इसको कवर करता है क्लेडिंग, है ना। तो कोर का मतलब जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं N1 ज़्यादा होगा N2 पे, और जहाँ जहाँ देखो N1 को हम और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? μ1। तो ये जो फॉर्मूला में है वो μ1 है। तो यहाँ पर हमने जैसे बोला था कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? साइन ऑफ थीटा ए, दैट इज एक्सेप्टेंस एंगल। तो अब साइन को हम इन टर्म्स निकाल सकते हैं ट्राइंगल के थ्रू वगैरह वगैरह। तो देखो वो कैसे आ जाएगा, ये ऐसा लिखा हुआ है ना, μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन में μ0। तो अब ये टर्म्स आपको याद रखना पड़ेंगी कि यहाँ पर μ1 जो है वो कोर को इंडिकेट करेगा, μ2 जो है वो क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और μ0 जो है वो एयर का है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर एयर हुआ तो उसका तो 1 होता है, तो टी ये हट जाता है। लेकिन अगर मान लो अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर को किसी मीडियम में रख दिया तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। अब उसके बाद एक और होता है कि न्यूमेरिकल अपर्चर इज इक्वल्स टू μ1 रूट ऑफ 2 डेल, डेल बोलते हैं इसको, है ना। और इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, जिसका फॉर्मूला यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, दैट इज μ1 माइनस μ2 होल डिवाइड बाय μ1, है ना। तो ये डेल, तो ये पूरे का रूट आ जाएगा ऐसा। तो μ1 रूट ऑफ 2 डेल। तो हमने न्यूमेरिकल अपर्चर के कितने फॉर्मूले देखे? 3 फॉर्मूले। पहला तो Na इज इक्वल्स टू साइन फाई नॉट, फिर साइन फाई नॉट को हमने रिप्लेस कर दिया, देखो यहीं पे मैं लिख देती हूँ तो आप एक साथ तीनों देख पाएंगे। Na इज इक्वल्स टू साइन थीटा ए, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का। पहला फॉर्मूला हमने ये देखा न्यूमेरिकल अपर्चर का, दूसरा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में देखा, और थर्ड वन इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल चेंज, है ना। तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग फिर करना रहेगा। तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर वाला पार्ट कंप्लीट होता है।